हेलो साथियों, मैं कुलदीप आपके अपने परिवार न्यूजीलैंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी में समास की बात कर रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम समास पढ़ रहे थे। 2 दिन क्लासें ना हो पाई, उसके कारण हम आपसे माफ़ी चाहते हैं बच्चों। अब देखिएगा, आप लोग हिंदी में हम लोग समास पढ़ रहे थे। समास में हमने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें कर ली थी। अब उसके आगे बात करते हैं हम तत्पुरुष समास पढ़ रहे थे और तत्पुरुष समास के कई पार्ट थे। उन पार्टों को धीरे धीरे पढ़कर समाप्त कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं, हम पढ़ चुके थे तत्पुरुष के कई पार्ट। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक पार्ट तत्पुरुष का होता है। तत्पुरुष का एक पार्ट होता है अधिकरण कारक। अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण तत्पुरुष समास। समझ गए बच्चों। और इसका जो चिन्ह होता है, पहचानने का जो चिन्ह होता है वो होता है में, कामा, पर। समझ गए बच्चों। इसके उदाहरण देख लीजिएगा, उदाहरण से आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे पहचानते हैं। बात करते हैं इसका जो उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण जैसे मान लीजिएगा पुरुषोत्तम। मान लीजिए क्या बच्चों, पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम को हम अलग करेंगे तो इसका अर्थ ये निकल कर आएगा, पुरुषोत्तम का अर्थ निकल कर आएगा पुरुषों में उत्तम। क्या आएगा बच्चों, यही तो निकल कर आएगा, पुरुषों में उत्तम। यही तो आएगा बच्चों निकल कर। तो ये जो हमारा चिन्ह आया है ये हमारा पहचानने का तरीका है कि अधिकरण समास, तत्पुरुष अधिकरण समास है। समझ गए। तो पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम हो गया। इसी तरह होता है नरोत्तम। नरोत्तम का भी यदि हम अलग गाँव करेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा नरों में उत्तम। क्या आएगा बच्चों, नरों में उत्तम। क्या आएगा बच्चों, नरों में उत्तम। समझ गए आप लोग, नरों में उत्तम आएगा ना। ओके दोस्तों, देखिएगा आप लोग। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। तो उसको में उत्तम। अब बात करते हैं पर की। ये जो पर है हमारा, ये जो हमारा पर है, में वाले तो हो गए उदाहरण। बात करें पर की। अब बात करते हैं पर की। तो पर की देखिएगा, पर मतलब मान लीजिएगा उदाहरण पर का आप लोग पर का उदाहरण मान लीजिएगा आप बीती मान लीजिएगा। तो आप बीती को यदि हम अलग करेंगे तो इसका अलगाव कैसे होगा, आप पर बीती हो जाएगा ना बच्चों, आप पर बीती हो जाएगा। समझ गए आप लोग, कोई कठिनाई नहीं ना, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसके बाद बात करते हैं, एक तत्पुरुष और बचा है और उस तत्पुरुष का नाम है नंच तत्पुरुष। उस तत्पुरुष का क्या नाम है बच्चों, नंच तत्पुरुष। ये देखिएगा, ये ना है, यहाँ है और क्या नंच तत्पुरुष समास। नंच तत्पुरुष समास। समझे बच्चों। नंच तत्पुरुष समास का जो पहचानने का वो शब्द होता है वो आ होता है, छोटा आ से अनार होता है। समझ गए बच्चों, छोटा आ से अनार होता है। किसी भी शब्द के आगे यदि छोटा आ से अनार लगा है तो सारे नच तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, जैसे बच्चों मान लीजिए ये काल है, काल के आगे यदि हमने आ लगा दिया, अकाल, तो ये हमारा क्या हो गया, नंच तत्पुरुष समास में आ जाएगा। जैसे ये आयास है, सॉरी ना या सो है, इसके आगे या लगा दिया हमने तो अनायास हो जाएगा।
ठीक, जैसे मान लीजिए नादि है, नादि है, इसके आगे हमने अ लगा दिया तो अनादि हो जाएगा। समझ गया बच्चों। जिस शब्द में छोटे अक्षर, छोटे आ से, जिस शब्द की छोटे आ से शुरुआत हो, वो सारे सारे अक्षर हमारे क्या होते हैं, नंच तत्पुरुष समास होते हैं। बात करें बच्चों, अब हम अगले समास की बात करते हैं, कर्मधारय समास की। किसकी बात करते हैं बच्चों, कर्मधारय समास की बात करें हम किसके बच्चों, कर्मधारय समास की। कौन सा का समास, कर्मधारय, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की बात करें हम लोग, जो ये हमारा कर्मधारय समास होता है, इसकी परिभाषा आप लोग देख लीजिएगा। ये जो हमारा कर्मधारय समास है, इसकी परिभाषा है, इस समास में, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। हमने बताया था आप लोगों को, पूर्व पद क्या होता है बच्चों, विशेषण होता है। इस समास में क्या होता है, इस समास में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। हमने बताया था आप लोगों को, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से होता है। वो कौन सा कारक होता है, तो कर्मधारय, कारक नहीं, वो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। इसके जो वाचक चिन्ह हमने पहचानने के चिन्ह बताया था, इसके जो वाचक चिन्ह होते हैं, वाचक चिन्ह, इसके जो वाचक चिन्ह हैं बच्चों, या पहचानने के चिन्ह हैं, वो चिन्ह है जो रूपी के समान। क्या है बच्चों, है जो रूपी के समान, है जो रूपी के समान। समझ गए बच्चों। है जो रूपी के समान, ये इसका मेन कारण है पहचानने का। ये शब्द जो मिल गए तो आप लोग वहाँ पर पहचान जाएंगे कि यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास है। समझ गए। आप लोगों को ये चीज़ याद करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसके उदाहरण देख लीजिएगा आप लोग। उदाहरण की बात करें, हाँ, इसके उदाहरण की बात करें तो मान लीजिएगा महाजन, यदि उदाहरण इसका ले लेते हैं हम लोग, महाजन। महाजन का ये जो महाजन है, महाजन, ये जो महाजन है ना, महाजन को यदि हम अलग करेंगे, इसका अर्थ निकालेंगे तो देखिएगा क्या निकलता है। महाजन का मतलब होता है महान है जो जन। क्या होगा बच्चों, महान है जो जन। समझ गए। देखिएगा, महाजन का मतलब होता है महान है जो जन। जन का मतलब होता है लोग, उसी से संबंधित, रूपी, उसी के समान। और दूसरा अर्थ निकला ना, इसलिए इसको हम कहते हैं रूपी के समान। तो क्या निकला, महाजन का मतलब महान है जो जन। इसी तरह होते हैं हमारी नील गाय। नील गाय, नील गाय जो गांव में नील गाय इसको बोलते हैं, वो नील गाय नहीं होती बल्कि नील गाय होती है। नील गाय का मतलब होता है नीली है जो गाय। क्या होगा बच्चों, नीली है जो गाय। समझ गए। नील गाय का अर्थ क्या हुआ, नीली है जो गाय। इसी तरह बात करें भवसागर। भवसागर, भवसागर का अर्थ यदि हम इसको निकालेंगे तो क्या होगा, भव रूपी सागर। क्या होगा बच्चों, भव रूपी सागर होगा ना। क्या होगा बच्चों, भव रूपी सागर होगा। इसी तरह एक और उदाहरण देख लीजिएगा, मीनाक्षी। क्या होगा, मीनाक्षी, मीनाक्षी। और मीनाक्षी की बात करें तो मीन का मतलब होता है मछली, अच्छी का मतलब होता है नेत्र। तो क्या हो जाएगा, मछली के समान नेत्रों वाली। क्या होगा बच्चों, मछली के नेत्रों वाली। समझ गए होंगे आप लोग समझ गए होंगे ना, मछली के समान नेत्रों वाली। बात करते हैं अब हम ज़्यादा बच्चों
ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, आपका अगला समास है। अगले समास की बात करें, और अगला समास आपका है बच्चों अगला समास, और अगला समास आपका है बच्चों, अगला समास है द्वंद्व समास। अगला समास क्या है बच्चों? द्वंद्व समास की बात करेंगे। द्वंद्व द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बच्चों, आप लोग बताएंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने एक ट्रिक बताई थी इसकी, अब तक दादा छह समासा, अवरी बाहु समास, बासे बहुब्रीहि समास, अब हो गया ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास, दा से द्विगु समास। हमने बताया था, आशा करते हैं आपको याद हुआ होगा। बात करते हैं द्वंद्व समास की, और द्वंद्व समास में देखेंगे ये जो द्वंद्व समास होते हैं इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। ये जो हमारा द्वंद्व समास है, इस द्वंद्व समास के दोनों पद क्या होते हैं बच्चों? प्रधान होते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? दोनों पद प्रधान। इसके दोनों पद क्या प्रधान होते हैं, तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझ गए बच्चों? दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। समझ गए? एक दूसरे के पूरक होते हैं। समझ गए ना बच्चों आप लोग? एक दूसरे के प्रधान का मतलब दोनों पदों की महत्ता होती है, दोनों पद इम्पोर्टेंट होते हैं। और पूरक का मतलब होता है कि एक शब्द जो होगा हमारा, दूसरा शब्द जब तक नहीं लगेगा उसमें, तब तक शब्द की पूर्ति नहीं हो सकती। समझ गए बच्चों? ये जो द्वंद्व समास है हमारा, इसके तीन भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके तीन भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। अब देखिएगा तीन भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहला भेद होता है इतरेतर। पहला भेद कैसा होगा बच्चों? इतरेतर होगा। इसका पहला भेद इतरेतर होगा। इसका दूसरा जो भेद होता है, और तीसरा भेद, इसका दूसरा भेद होता है वो समाहार होता है। समाहार होता है। और इसका जो तीसरा भेद होता है, एक से मतलब एक लोग की भावना प्रकट हो। ठीक। अब देखिए, इतरेतर का मतलब होता है जिसमें योजक चिन्ह लगा हो, जिसमें योजक चिन्ह जुड़ा हो, जिससे शब्द जुड़े होते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा माता, ये योजक चिन्ह, और पिता, ये जोड़ने का काम कर रहा ना। इसी तरह रुपया, पैसा, इसी तरह लाभ, हानि। समझ गए बच्चों? ये हमारे होते इतरेतर शब्द होते हैं। धन, दौलत हो जाएगा। समझ गए? धन दौलत भी हो सकता है। अब ये जो हमारा होता है समाहार में, ये होता है हमारा, हाँ, ये जो समाहार होता है ये हमारा प्राणिपाद होता है। कैसा होगा? प्राणिपाद। इसमें सभी प्राणियों से संबंधित प्राणियों के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक से ऐसे का मतलब होता है जो एक शब्द हो उसमें दो लोगों की महत्ता हो। जैसे मान लीजिएगा पितरो हो जाएगा ना बच्चों। तो पितरो मतलब क्या होगा? पितरो एक शब्द है, इसमें दो लोगों की महत्ता है, माता और पिता। क्या हो जाएगा बच्चों? माता और पिता। देखिएगा इसमें दो लोगों की महत्ता है ना बच्चों, माता और पिता। इसी तरह हो जाएगा भ्रातरो। तो भ्रातरों में भी हो जाएगा यही, भाई और बहन, या बहन और भाई। क्या होगा? बहन और भाई। समझ गए आप लोग? समझ गए? आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आप लोग मन से पढ़िएगा, हम लोग आपका पूरा साथ देंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।